राजस्थान नहीं पूरे मुल्क में एक ऐसी शख्सियत है जो लोग टिकट के पीछे घूमते हैं, ये टिकट के पीछे नहीं घूमे, टिकट इनके पीछे घूमी और टिकट को इन्होंने एक बार ना कह करके दोबारा हाँ नहीं किया। लेकिन वो कांग्रेस के कार्यकर्ता की हैसियत से, कांग्रेस के एक सिपाही की हैसियत से, कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए, कर्नल सोनाराम जी के लिए गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जा करके कांग्रेस का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। मैं हमारे यहाँ तीनों सीनियर लोग विराजे हुए हैं, आपसे यह विनती करना चाहता हूँ, आपसे अर्ज करना चाहता हूँ और इस चौहटन की आवाम के माध्यम से आप तक बहुत बात पहुँचाना चाहता हूँ। बाड़मेर जिले की सातों सीटें कांग्रेस जीतेगी, हमारा उम्मीदवार पद्माराम भी जीतेगा, कर्नल साहब और अमीन साहब राजस्थान की विधानसभा में पहुंचेंगे। मैं इतिहास में जाना चाहता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई यह राज परिवार है, राज परिवार नहीं है। सन 1936 में हमारे दादा मरहूम मौलवी मोहम्मद हसन साहब ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की सन 1936 में, और हमारे वालिद मरहूम अब्दुल हादी साहब पहली विधानसभा में सन 1953 में यहाँ से सांचौर से चुन करके राजस्थान की विधानसभा में पहुँचे। कांग्रेस की जाजम को बिछाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, बड़ी शहादतें देनी पड़ी, जब जा कर के कांग्रेस की जाजम बिछी। गांव-गांव ढाणी-ढाणी ऊंट के ऊपर चढ़ करके कांग्रेस के गीत गाए, कांग्रेस की जाजम को बिछाया, तब जा कर के कांग्रेस बनी। आज़ादी के बाद सर छोटू राम के संपर्क में आने के बाद बलदेव राम मिर्जा ने जब मारवाड़ की राजनीति की शुरुआत की, अब्दुल हादी उनके संपर्क में आए और पहली बार मारवाड़ की किसानों की राजनीति की बात करूं, बलदेव राम मिर्जा, नाथूराम मिर्जा, रामनिवास मिर्जा, परशुराम मदेरना, कैद सिंह राठौड़, अब्दुल हादी, गंगाराम चौधरी, रामदान दहुकिया, भगराज चौधरी किसानों की राजनीति के सुरमेर बने। और इस मारवाड़ की राजनीति में एक बात की, वो बात की किसान की, किसान का बेटा जिसने हल को संभाला, हल के ऊपर हाथ रखा, वो किसान था, चाहे वो राजपूत था, ब्राह्मण था, चाहे वो मुसलमान था, चाहे मेघवाल था या जाट का बेटा धरतीपुत्र था। उन सब ने कंधे से कंधा मिला करके मारवाड़ की राजनीति में काम किया।